हम सभी घर में भगवान राम सीता के साथ हनुमान जी की मूर्तियाँ और तस्वीरें रखते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हनुमान जी की ऐसी कुछ तस्वीरें हैं जिन्हें आप घर में लगाएंगे तो आपको और आपके पूरे परिवार को काफ़ी नुकसान हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे चैनल द हॉली टेल्स में। आइए जानते हैं हनुमान जी की वो कौन सी तस्वीरें हैं जिन्हें घर में लगाना अत्यंत अशुभ माना जाता है। पहला, कोई भी कलाकृति या मूर्ति जिसमें उन्हें संजीवनी पर्वत उठाकर उड़ते हुए दर्शाया गया है। इससे आपके घर में उनकी अस्थिरता को दर्शाता है। दूसरा, शादीशुदा जोड़े के शयन कक्ष में हनुमान जी की तस्वीरें नहीं रखनी चाहिए। तीसरा, अपने कंधे पर बैठे भगवान राम और लक्ष्मण की कोई भी तस्वीर या मूर्ति ये दर्शाती है कि वो घर को बुराई से बचाने के लिए उन्हें कभी नीचे नहीं रखेंगे। चौथा, जलते हुए घर या भूमि या फिर लंका दहन की तस्वीर, ऐसी छवि उनको आपके खिलाफ होने की चेतावनी देती है। पांचवा, उनकी ऐसी छवि जिसमें वो क्रोधित है, ऐसी छवि आपके लिए क्रोध या नकारात्मक ऊर्जा का कारण बनती है। छठा, हनुमान जी की छाती फाड़ने वाली कोई भी छवि। ये तो रहे हनुमान जी की कुछ ऐसी तस्वीरें जिन्हें घर में लगाना अशुभ है, पर कुछ तस्वीरें ऐसी भी हैं जिन्हें घर के लिए बहुत शुभ माना जाता है। आइए जानते हैं कि वो अच्छी तस्वीरें कौन सी है। पहला, पीले वस्त्र पहने हुए या हाथ फैलाए हुए आशीर्वाद देने की मुद्रा में भगवान की कोई भी तस्वीर घर में सद्भाव और शांति सुनिश्चित करती है। दूसरा, लाल लंगोट पहने हुए भगवान हनुमान जी की तस्वीर या मूर्ति रखने से आपके बच्चे का ध्यान और शिक्षा पर ध्यान बढ़ेगा। तीसरा, जहाँ पर परिवार के सभी इकट्ठा होते हैं या फिर भोजन कक्ष पर राम दरबार की तस्वीर जिसमें हनुमान जी भी है, ऐसी तस्वीर लगाना बहुत भाग्यशाली होता है। परिणाम स्वरूप परिवार एक दूसरे से और ज़्यादा प्यार करेगा। चौथा, श्री राम की सेवा में लगे हनुमान जी की कोई भी तस्वीर अपने घर में लगाना बहुत शुभ होता है। पांचवा, हनुमान जी ध्यान मग्न है, ऐसी तस्वीर बहुत शुभ होती है। छठा, सफ़ेद हनुमान जी की तस्वीर अच्छी मानी जाती है। सातवां, हनुमान जी श्री राम का भजन कर रहे हैं, ऐसी मूर्ति या छवि बहुत शुभ मानी जाती है। प्रचलित मान्यताओं के अनुसार पंचमुखी हनुमान जी की तस्वीर या मूर्ति घर के लिए बहुत शुभ मानी जाती है। दरअसल इससे देवी लक्ष्मी की कृपा भी प्राप्त होती है। अधिक आशीर्वाद पाने के लिए अपने घर के मुख्य द्वार पर भगवान हनुमान जी की मूर्ति या तस्वीर लगाएं। हनुमान जी की मूर्ति रखने का सबसे अच्छा क्षेत्र आपके शयन कक्ष के बजाय पूजा कक्ष है। सुनिश्चित करें कि आप प्रतिदिन पूरी श्रद्धा के साथ उनकी पूजा करें। वास्तु के अनुसार आपको हनुमान जी की तस्वीर हमेशा दक्षिण दिशा की ओर लगानी चाहिए, यह देखते हुए कि हनुमान जी ने अपना प्रभाव सबसे अधिक इसी दिशा में प्रदर्शित किया है। उनकी दक्षिण दिशा की ओर मुख वाली छवि अधिक भाग्यशाली है। हनुमान जी की तस्वीर लगाने पर दक्षिण दिशा से आने वाली कोई भी नकारात्मक शक्ति हनुमान जी की तस्वीर देखकर गायब हो जाती है। इससे घर में सुख समृद्धि बढ़ती है। आप अपने घर को सजाने के लिए पंचमुखी भगवान हनुमान की तस्वीर का उपयोग कर सकते हैं। ये न केवल आपकी किसी भी बाधा को दूर करने में सहायता कर सकता है, बल्कि ये आपके जीवन में समृद्धि भी ला सकते हैं। ऐसे में आपको ये तस्वीर सामने वाले दरवाजे पर लगानी होगी। अब चलिए आपको मंगलवार व्रत कथा के बारे में बताती हूँ। मंगलवार व्रत कथा का महत्व हमारे पुराणों में विस्तार से उल्लेख किया गया है। इसका पाठ करने से विभिन्न प्रकार की समस्याओं का निवारण होता है। मंगलवार व्रत को आप किसी भी माह के शुक्ल पक्ष के पहले मंगलवार से शुरू कर सकते हैं। इस व्रत को करने से सारे संकट दूर हो जाते हैं और शनि की साढ़े साथी का प्रभाव कम हो जाता है। मंगलवार व्रत कथा का पाठ करने से व्यक्ति को सुख संपत्ति और समृद्धि प्राप्त होती है। तो चलिए व्रत कथा को शुरू करते हैं। प्राचीन काल में एक कुंडलपुर नाम का नगर था। नगर में नंदा नाम का ब्राह्मण अपनी पत्नी सुनंदा के साथ रहता था। ब्राह्मण पति पत्नी धन और धान्य से समृद्ध थे, लेकिन संतान नहीं होने से दुखी थे। संतान की कामना में वे हनुमान जी की पूजा और व्रत करने लगे। ब्राह्मण देवता जंगल जाते पूजा करने के लिए और ब्राह्मणी घर पर ही प्रत्येक मंगलवार का व्रत करती और शाम को हनुमान जी को भोग लगाती और स्वयं ग्रहण करती। एक बार किसी अन्य व्रत के कारण उन्होंने भोजन नहीं बनाया और हनुमान जी को भोग नहीं लगाया, लेकिन उसने ये प्रण ले लिया
कि वो अगले मंगलवार को भगवान जी को भोग लगाने के बाद ही स्वयं भोजन ग्रहण करेगी। ब्राह्मणी 6 दिनों तक बिना कुछ खाए पिए पड़ी रही और 7वें दिन मंगलवार को वो मूर्छित हो गई। हनुमान जी ने उनकी आस्था और भक्ति को देखकर उन्हें एक बालक दिया जो उनकी सेवा करेगा। बालक को देखकर हनुमान जी अंतर्धान हो गए। बालक को देखकर ब्राह्मणी अत्यंत प्रसन्न हुई और उस बालक का नाम मंगल रख दिया। कुछ दिनों बाद जब ब्राह्मण जंगल से लौटकर आया तो उसने देखा उसके घर के आंगन में एक बालक खेल रहा है। तब उसने अपनी पत्नी से पूछा कि ये बालक कौन है। तब पत्नी ने जवाब दिया, मंगलवार का व्रत करने से हनुमान जी प्रसन्न होकर इस बालक को आशीर्वाद स्वरूप दिए हैं। ब्राह्मण देवता को अपनी पत्नी की बात पर भरोसा नहीं हुआ और वो सोचने लगे कि ये जरूर अपना पाप छुपाने के लिए झूठ बोल रही है। एक दिन ब्राह्मण कुएं से पानी लेने जा रहे थे तब उसकी पत्नी ने बोला कि अपने साथ मंगल को भी ले जाइए। ब्राह्मण देवता अपने साथ बालक को लेकर गए और वहां मंगल को नाजायज मानकर कुएं में डाल दिया। पानी लेकर जब ब्राह्मण देवता अकेले आए तो पत्नी ने मंगल के बारे में पूछा। ब्राह्मण देवता कुछ बोलते उसके पहले मंगल मुस्कुराता हुआ पीछे से दिखा। उसे देख ब्राह्मण देवता आश्चर्य में पड़ गए। उसी रात को भगवान हनुमान ब्राह्मण के स्वप्न में आए और बोले कि ये बालक मेरा बाल स्वरूप है। तुम अपनी पत्नी के बारे में गलत क्यों सोचते हो? मैंने ये बालक तुम्हारी पत्नी की व्रत पूजा भक्ति से प्रसन्न होकर दिया है। ये सुन ब्राह्मण देवता बहुत प्रसन्न हुए और सुखपूर्वक पत्नी और बालक के साथ जीवन यापन करने लगे। अतः मंगलवार का व्रत तथा कथा करने से आपके सारे कष्ट और दुख का नाश होता है। जय श्री राम।